नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक खबर, पहली खबर लखीसराय से है, जिसकी चर्चा हम कई बार अपने खबर में कर चुके हैं कि टेंडर वेंडर का चक्कर में हेडमास्टर साहब आप लोग मत पड़िए, और पड़िए तो कोशिश करिए कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो, आप पर कोई आँच नहीं आए, क्योंकि आप सिस्टम के सबसे कमज़ोर करिए। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, समझ जाए कि वहाँ तक आपकी पहुँच ही नहीं है। बाकी जो ऊपर वाला लोग है अपना, उसका हाथ जगन्नाथ हो तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो केंद्रीकृत तरीके से जिन पर काम हो रहा है, पाठक के समय में तो इस पर तो ज़बरदस्त लूट हुआ। आप समझ जाइए कि हेडमास्टर साहब को 24-25 हेडमास्टर पर जो FIR दर्ज हुआ है 52 योजनाओं का, ये सिलसिला लखीसराय में, मान लीजिए वहाँ लखीसराय में मामला फंस गया, विजय सिन्हा और विजय सिन्हा के भतीजा भैगना के चक्कर में मामला फंस गया तो यहाँ तक मामला पहुँच गया। अन्य जिलों में भी फंसेगा, आज न कल अन्य जिलों में भी ये स्थिति बनेगी। तो आप समझ जाइए कि हेडमास्टर साहब लोग, आप लोगों का क्या होने वाला है। इसलिए हम बार बार उस समय में भी कहते थे कि इस समरसेबुल, टेबुल, बेंच में पारदर्शिता बरतिए, अपना हाथ काट कर मत दे दीजिए। अरे क्या कर लेगा जिला वाला, ये समझिए ना, जिला वाला के क्या हैसियत है। इसलिए इन सब चीज़ों पर सजग रहिए। देखिए अब यहाँ पर जो है सो FIR दर्ज हो गया। अब FIR दर्ज होने का मतलब समझ जाए कि बाकी लोग तो जो कमाया से कमाया, हेडमास्टर साहब कहीं कोई पलंग लिए, कहीं कोई क्या कहते हैं गोदरेज ले लिए, उसी में खुश हो गए। कहीं वेनिटी क्या कहते हैं पत्नी के लिए जो है कौन सी महिलाओं का श्रृंगार के लिए बनता है, वही लेके खुश हो गए। और चाइनीज वाला ला के 2000-3000 रुपये वाला दे दिया, हेडमास्टर साहब खुश, आँख मुँह के दस्तखत कर दिए। तब हाल देख लीजिए क्या हुआ। इसी तरीके से पटना में एक मामला उजागर हुआ है कि सब जगह ये चीज़ें देखिए। जब ये वाद्य यंत्र, जब संगीत शिक्षक नहीं है तो भाई हारमोनियम कौन बजाएगा, कौन सिखाएगा बच्चों को, तबला ढोलक कौन बजाएगा, कौन सिखाएगा, गिटार कौन सिखाएगा। लेकिन देखिए ऊपर लेवल पर तो खरीदारी करना है, पैसा तो आ रहा है, हम लोगों के मेहनत की कमाई का पैसा GST से, अन्य मामले से सब से लेके जा रहा है। खर्च कैसे होगा, तो खरीद लो। तो जहाँ संगीत शिक्षक नहीं है वहाँ के हेडमास्टर साहब, आपसे आरजू विनती हो कि रिसीव मत करिए। इसी तरह से खेल के सामान में भी लोग करता है, खास वेंडर से कहता है खरीदने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, ये जो खरीद फरोख्त वाला जो मामला है ना, उससे अपने आप को कोई एक्सपर्ट आदमी से सलाह मशविरा लीजिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा है लुटाने के लिए, लेकिन पैसा तो अपना ही है ना। पटना से लुटा देता है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ते हैं हेडमास्टर साहब लोग। तो ये मध्याह्न भोजन से लेके भ्रमण से लेके जितनी तरीके का लाभुक योजना नीतीश कुमार का स्कूल में चल रहा है ना, वो क्या है, पढ़ाई लिखाई से दूर होइए, खूब आप लोग भी कमाइए, लूटिए। हाँ, कभी पकड़ा गए तो फिर जेल जाइए। नीतीश कुमार के सरकार का तो जीरो टॉलरेंस का मतलब यही है कि पकड़ा गए तो गए, जब तक नहीं पकड़ाए तब तक सब चीज़ ठीक ठाक है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचिए, और कैसे बच सकते हैं इस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए। कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, तबादला कर देगा चल दीजिए, अरे नौकरी बची रहेगी ना। उस लोभ में मत पड़िए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। बोलते रहिए लेकिन फंसते रहिए। समरसेबुल से लेकर सबको जाना है, आज न कल जाना ही जाना है, कोई नहीं बचने वाले हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पकड़े जाइएगा ही। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त का मामला है उसमें सावधानी बरतिए। और एक दो नहीं, ऐसे 700-800 प्रिंसिपल साहब चिन्हित हो चुके हैं, प्रधानाध्यापक जो प्रभारी रहे हैं या हैं। 787-88 हेडमास्टर हैं, जिस पर जिले के विभिन्न स्कूलों में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है इसी सब मामले में। क्योंकि अधिकारी तो खरीद के भेज दिया, उपयोग आप नहीं कर रहे हैं। किसी दिन कोई पहुंच गया तो उस पर आप पर कार्रवाई होगी, उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, और जब है नहीं तो फिर ले क्यों लिए। स्मार्ट क्लास में भी यही समस्याएं हो रही हैं कि यहाँ से खरीद के भेज दिए, पता चला कि वहाँ बिजली है ये नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी हो रही है। मध्याह्न भोजन में अंडा की समस्या का समाधान निकाले कि विभाग नहीं निकालेगा, मास्टर सबको चोर बनाओ, मास्टर सबको चोर बनाओ। तो आप फेस वाला करने में क्या दिक्कत है, फेस वाले कीजिए।
और फेस वाले में जो है सो उसको बहुत अच्छे तरीके से जारी करिए। आपको नहीं आएगा, नहीं करेंगे, नहीं हम चलाने की स्थिति में, हमको हटा दीजिए। बहुत सारे हेडमास्टर तो हमको फ़ोन कर करके हमको पुराना सेवा हम सर कैसे जाएंगे, रोने लगा कल एगो, हम जर जान दे देंगे। अरे हमको जान का हेल दे दोगे भाई, तुमको पकड़ के थोड़े हेडमास्टर बनाया है, तुम अपने न बने थे परीक्षा दे के बीपीएससी से आए हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो उसके लिए सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप लीजिए तो नियम संगत काम कीजिए, आपको अपने हटा देगा। आप अपने कह दीजिए कि सर किसी को प्रभारी बना दीजिए, हमसे ये काम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर पैसा कमाने की इच्छा होगी तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि अब चीज़ें जो है सो समय के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे बढ़ रहा है वैसे भ्रष्टाचार पर लोगों की नज़र भी जा रही है। अमित विक्रम आज फेसबुक पर अपनी बात रखा है, हमें भी अच्छा लगा। हेडमास्टर साहब लोग, टीचर लोग, जरा इसकी बात को गंभीरता से सोचिए कि किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है। जरा सुनिए क्या कह रहा है अमित विक्रम। इस टेंडर भेंडर खेल के नई कड़ी के तौर पर अभी आपके विद्यालयों में बिना संगीत शिक्षकों के वाद्य यंत्र भेज दिए गए हैं। सोचिए, हर विद्यालय में 50-50 हजार रुपए के दर से वाद्य यंत्र भेज दिए गए और कोई संगीत का शिक्षक नहीं है। तो सवाल यह है कि उन वाद्य यंत्रों को बजाएगा कौन? सोच के देखिएगा, ये क्यों हुआ? जब संगीत के शिक्षक ही नहीं हैं तो वाद्य यंत्रों की जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी कि टेंडर में मोटी रकम की लूट करनी थी, टेंडर घोटाला करना था। टेंडर और भेंडर का जो खेल चल रहा है बिहार के शिक्षा विभाग में, उसकी यह एक नई तरकीब है। संगीत के शिक्षक है नहीं स्कूलों में, जो वाद्य यंत्र भेज दिए गए, अब उनको कौन चलाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, कौन सिखाएगा? कोई है क्या? कोई तो नहीं है यहां संगीत सिखाने वाला। लेकिन हर विद्यालय में 50-50 हजार के वाद्य यंत्र भेज देंगे। और पहले याद कीजिए, एक और चीज हुआ है कि पहले जो खेल कूद की सामग्री होती थी वो विद्यालय के प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक अपने आवश्यकता, बच्चों की रुचि एवं गुणवत्ता सबको देखते हुए अपने स्तर से खरीदारी करते थे। अभी क्या हुआ है, वेंडर के माध्यम से डायरेक्ट खेल का सामान भेज दिया गया है। क्यों? क्योंकि वेंडर साहब को मिला है टेंडर। तो अब ये टेंडर और वेंडर के चक्कर में जो विद्यालय में खेल की सामग्री पहुंची है, वो खेल की सामग्री भी बहुत ही दोयम दर्जे की है, बहुत ही दोयम दर्जे की है। लेकिन विद्यालयों में भेज दिया गया बिना जरूरत के वाद्य यंत्र, बिना गुणवत्ता जांचे खेल यंत्र, खेल सामग्री भेज दी गई। तो आखिर ये टेंडर और वेंडर का खेल बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रधान शिक्षकों को जो चीज का अधिकार था, 50 हजार तक के खरीद का अधिकार और 5 लाख तक के मरम्मती का अधिकार जो मिलना चाहिए था, वो उनसे छीन करके ठेकेदारी व्यवस्था लाई जा रही है स्कूलों में। डेस्क बेंच में जो घोटाला हुआ, समर सेबुल में जो घोटाला हुआ, मरम्मती में जो घोटाला हुआ, उसके जद की जांच आज तक चल रही है। बिहार शरीफ में, लखीसराय में नया मामला जमुई और बांका का भी आ रहा है। यहां भी बिना काम कराए पैसों की निकासी हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। और अब ये नया आ गया है खेल सामग्री और वाद्य यंत्र में। साथियों, ये टेंडर और वेंडर का खेल क्यों चल रहा है शिक्षा विभाग में? जब प्रधान शिक्षक हैं, वह वित्तीय रूप से विद्यालय में होने वाले सभी खर्चों के जिम्मेदार हैं, तो उनको ही डायरेक्ट जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? जब जांच होता है तो फंसेंगे प्रधानाध्यापक। डेस्क बेंच के मामले में, मरम्मती के मामले में लखीसराय में 19 प्रधानाध्यापकों पर एफआईआर हो गया, 97 हेडमास्टरों पर शोकॉज हो गया नालंदा में। ये क्यों हो रहा है? जब सप्लाई वेंडर कर रहा है तो फिर जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए। हेडमास्टर पर एफआईआर। ये टेंडर और वेंडर का खेल बंद करना होगा, नहीं तो बदनाम होंगे ये हम लोग, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, और सारा मजा लूटेंगे ये आपके वेंडर वाले लोग, टेंडर वाले लोग। इसको बंद करना होगा साथियों। आवाज दीजिए, एकजुट होइए और टेंडर और वेंडर के सिस्टम को बंद कराइए।